मैं प्रियदर्शनी चंद्रा अपने चैनल फैट टू फिट 27 में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं जो योगासन करने वाली हूँ उसका नाम है स्प्लिट। इसका लाभ ये है कि ये हमारे इनर थाई के फैट को रिड्यूस करता है, ये हमारे कमर को मजबूती देता है, ये हमारे पैर को मजबूत करता है, ये हमारे पूर्ण स्वास्थ्य को बेहतर करता है। तो आइए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं स्प्लिट। स्प्लिट करने के लिए सबसे पहले हमारे दोनों पीछे वाले पैर को, हमारा जो पंजा होता है वो पंजा के ऊपरी भाग को जमीन में सटाएं और सहारा के लिए अपने दोनों हाथ के पंजे को जमीन में रखें और अपने आगे वाले पैर को यूं आगे करें, फिर के आगे करके ऐसे बैठ जाएं और अपनी सांस को स्थिर रखें और इस तरह करते हुए आप अपनी सांस को नियंत्रण में रखते हुए दोनों पैर को आसानी के साथ बैठाते हुए जमीन पे इस तरह थोड़ी सांस को नियंत्रण करेंगे। अपनी सांस को धीरे धीरे लेते हुए अपने दोनों पैर को जमीन में सटाते हुए और कोशिश करेंगे कि इस तरह हम लोग अपनी सांस को कंट्रोल करते हुए धीरे धीरे हम लोग बैठने की कोशिश करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग जैसे पहले किए थे अपने दोनों पैरों को आगे लाते हुए फिर धीरे 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 उठेंगे। तो स्प्लिट करने के लिए हम लोग अचानक से ये नहीं कर सकते, इसके पहले का हम लोग इसे कई स्टेप में बांट सकते हैं। तो स्प्लिट करने के लिए सबसे पहला आसन होता है कपोतासन, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं पिजन पोज। तो आइए देखते हैं। तो हम लोग अपने घुटने को जमीन में सटाते हुए अपने आगे के पैर को मुड़ते हुए बैठते हुए हम लोग ऐसे बैठेंगे। और ये करने से क्या होता है कि हमारा जो थाई होता है, थाई स्ट्रेच होता है, वो थाई फ्लेक्सिबल होता है, जिसके कारण हमारा इनर थाई रिड्यूस होता है और हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं। तो अपने इस हाथ को पीछे की ओर पुश करना है और हमें कोशिश करनी है कि हम अपनी एड़ी को छू लें और उसके बाद दोनों हाथ से हम नीचे की ओर झुकते हैं और अपनी हिप पे प्रेशर बनाते हैं और फिर ऊपर उठते हैं। फिर से वही प्रक्रिया अपनाएंगे। अपने दाएं हाथ को एड़ी की तरफ सटाएंगे और फिर उसके बाद अपने दोनों हाथों से नीचे झुकते हुए गहरी सांस लेते हुए फिर से पीछे झुकते हैं और हम कोशिश करते हैं कि हम अपने हाथ को अपने एड़ी में सटाएं। और फिर से हम लोग जब भी करना है योग तो अपने 2 बार करना है, पहले जिस साइड के फिर उसके विपरीत साइड करेंगे। तो हम लोग उठते हुए अपने पैर को फिर से सटाते हुए सीधे होंगे और फिर से हम लोग जब भी करेंगे पहला तो फिर हम लोग दूसरा भी साथ में ही करेंगे। तो अपने पैर को फिर पैर को सीधा करेंगे। पैर को सीधा करने के बाद फिर जो हम लोग पहले किए थे अपने बाएं हाथ को अपने एड़ी में सटाने की कोशिश करेंगे और फिर दोनों हाथ बगल में लाते हुए गहरी सांस लेते हुए ऊपर उठने की कोशिश करेंगे। फिर से वही प्रक्रिया, अपने हाथ को अपने एड़ी के पास सटाने की कोशिश करना है। हम लोग जब ऐसा करते हैं तो हमारे जो थाई का जो फैट होता है वो काफ़ी रिड्यूस होता है और ये पूरा का पूरा हमारा पैर स्ट्रेच होता है। और फिर हम लोग इसे छूने की कोशिश करेंगे और फिर नीचे की सांस भरते हुए ऊपर उठते हैं और अपने हिप पे प्रेशर डालते हुए ऊपर आते हैं। इसे हम लोग पिजन पोज कहते हैं या कपोतासन कहते हैं। और ये करने से हमारा इनर थाई का फैट काफ़ी रिड्यूस होता है। अब हम लोग चलते हैं दूसरे स्टेप की ओर, दूसरे योग की तरफ।
दूसरा स्टेप करते हैं पाद हस्तासना। उसके लिए अपने सांस को भरते हुए अपने दोनों हाथों को उठाते हुए दोनों हाथों के पंजे को एक दूसरे में फंसाते हुए हाथ ऊपर की ओर करेंगे और अपने दोनों हाथों को अपने कान से सटाते हुए गहरे सांस भरते हुए हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग अपने घुटने को ना मोड़ें। अपने घुटने को सीधे रखते हुए हम लोग अपने दोनों हाथ के पंजे को नीचे धरती में सटाने की कोशिश करेंगे। अगर जिनका नहीं भी सट पा रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अचानक से नहीं होगा। इसके लिए हम लोग कोशिश ये करेंगे कि जिनका ऐसे नहीं हो रहा है तो वो लोग अपने हाथ को ऊपर करेंगे और जैसे अगर कुछ गिर जाता है तो हम लोग उठाने की कोशिश करते हैं ना, उसी तरह से बस ऐसे करना है। हम लोग अपने बॉडी को झूले की भांति छोड़ेंगे नीचे और कोशिश करेंगे कि हम लोग बस घुटना ना मोड़े, लेकिन हम लोगों का हाथ जमीन में सटे। ऐसे करने से भी हम लोग पाद हस्तासना कर सकते हैं। और हम लोगों को कोशिश ये करना है कि मान लीजिए घर में किसी का कुछ गिर गया, नीचे गिर गया, तो हम लोग अपने घुटने को ना मोड़ें। हम लोग अपने घुटने को ना मोड़ें, लेकिन हम लोग अपने से कोशिश करें हम लोग ऐसे उठाने की कोशिश करें, तो इससे हमारा पाद हस्तासना हो ही जाएगा। तो इसको हम लोग फाइनली तरीके से करते हैं। सांस को ऊपर भरते हुए, सांस को अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए गहरी सांस लेंगे। अपने दोनों हाथों के पंजे को एक दूसरे में फंसाते हुए कान के बगल में लाते हुए घुटने को सीधे, अपने रीढ़ को बिल्कुल सीधा रखते हुए हम लोग नीचे झुकने का प्रयास करेंगे और हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग जमीन को छू लें। और अगर जिनका हो जाता है तो वो इसे 1 मिनट होल्ड कर सकते हैं या 30 सेकेंड होल्ड कर सकते हैं। जो जितना होल्ड कर सके वो उतना होल्ड करके रखें। इससे हमारा हैमस्ट्रिंग, इससे हमारा थाई काफ़ी मजबूत होगा। इससे हमारा पैर को बहुत ज़्यादा ताकत मिलता है और हमारे कमर में दर्द है तो कमर के दर्द को भी ख़त्म हो सकता है। अब हम लोग तीसरा वाला स्टेप करेंगे जिसे हम लोग कहते हैं पश्चिमोत्तासन। उसके लिए सबसे पहले हम लोग वज्रासन की स्थिति में बैठेंगे। वज्रासन में बैठना ऐसे भी लाभदायक होता है, जब हम लोग रात में खाना खाते हैं तो भी हम लोगों को वज्रासन की स्थिति में बैठना चाहिए। तो लेकिन हम लोग अभी कर रहे हैं पश्चिमोत्तासन। वज्रासन में बैठने के बाद अपने दोनों पैर को सीधा मुख करेंगे, बिल्कुल सीधा, बिल्कुल मोड़ेंगे नहीं, और कोशिश करेंगे कि हम लोग अपने नाक को अपने घुटना में सटाएं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग पश्चिमोत्तासन करेंगे और अपने दोनों हाथ को अपने एड़ी के पास पकड़ेंगे और हम लोग अपने नाक को अपने घुटने में सटाने का प्रयास करेंगे। ये बहुत लोगों से नहीं होगा, जो बिगिनर्स हैं उनसे नहीं होगा। तो उसको करने का तरीका है कि हम लोग कोशिश करेंगे कि अपने कमर को धीरे धीरे नीचे मोड़ें और डायरेक्ट नहीं होगा। और डायरेक्ट जब नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे कि अपने पंजे को ऐसे पकड़ेंगे और धीरे धीरे नाक सटाने का कोशिश करेंगे। जब हम लोग ये करते हैं तो हमारा पूरा का पूरा पैर स्ट्रेच होता है, हमारा थाई, हमारा काफ और हमारा कमर। इससे हमारी कमर को मजबूती मिलती है और हमारे कमर के दर्द को बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। अक्सर हम लोग दिन भर बैठे बैठे काफ़ी थक जाते हैं, हमारी बॉडी में काफ़ी अकड़न हो जाता है। उस अकड़न को दूर करने के लिए और हमें रात में अच्छी नींद आए, उसके लिए हमें पश्चिमोत्तासन अवश्य करना चाहिए। और उसके लिए हम लोगों को रोज़ कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग पश्चिमोत्तासन कर सकें। और ये महिलाओं के लिए बहुत आवश्यक है। जो महिलाएं दिन भर बैठी रहती हैं, कुर्सी पे बैठी रहती हैं, जिनका कम चलना फिरना होता है, तो वो कुछ करें या ना करें, पश्चिमोत्तासन जरूर करें। और पश्चिमोत्तासन करने से, और अगर हम लोग तुरंत नाक हटा लेते हैं तो कोई बात नहीं, जो बिगिनर्स हैं, लेकिन अगर इसे 1 मिनट होल्ड कर सके, धीरे धीरे 2 मिनट होल्ड कर सके, कोशिश करनी चाहिए कि अपने समय को हम लोग बढ़ाते जाएं और जिससे ये बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगा। तो अगर ये जो हम लोग स्प्लिट करने के लिए हम लोगों ने अभी देखा कि पहला हम लोगों ने किया कपोतासन, दूसरा किया पाद हस्तासना और तीसरा किया पश्चिमोत्तासन। ये करने से स्टेप बाय स्टेप करते हैं। हम लोग डायरेक्ट स्प्लिट नहीं कर सकते हैं। डायरेक्ट स्प्लिट करने के लिए हमारा जो पैर है
जो स्थाई है, जो काफ है, वो स्ट्रेच होना चाहिए। तो हम लोग डायरेक्ट नहीं पैर फैला सकते हैं, तो हमें अपने पैर को फैलाने के लिए, और हाँ आप और एक चीज़ कर सकते हैं। आपने देखा कि मैं अभी यहाँ पे पॉलीथीन रखी थी, मैं इसलिए पॉलीथीन रखी थी कि 1 मिनट मैं पॉलीथीन ऐसा करके आप एक पॉलीथीन रख सकते हैं जो ऐसा है, आप उसको ऐसे करके रख लेंगे जैसा कि आप देख रहे होंगे मैं रखी हूँ। तो फिर इसीलिए अब हम लोग समझ करते हैं इस चीज़ को, तो अपने पैर को अपना आगे ऐसे रखते हुए, और इसलिए मैंने 2-3 स्टेपें बताई ताकि हम लोग ये करके इसको फुली फाइनल कर सकें, और ये आजकल की ज़रूरत है। तो अपने दोनों हाथ को करेंगे, और देखिए मैं पॉलीथीन रखी हूँ, पॉलीथीन में रख के इसे पैर को सरकाते हुए ये नहीं होगा। तो ये करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक बार पैर पीछे, एक बार पैर आगे, आगे पीछे हम लोग जब पैर को करेंगे तो हम लोगों के यहाँ का मसल्स काफ़ी स्ट्रेच होगा, तो हमारा पैर मुड़ भी सकता है। तो करना क्या है, इस पैर को ग्रिप बना के आगे करते हुए धीरे 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 अपने सांस को नियंत्रित कीजिए। जब हम लोग अपने सांस को नियंत्रित करते हैं तो हमें बैठने का थोड़ा सा हिम्मत हो जाता है कि हम लोग बैठ लें। और आप लोग देख रहे होंगे ये करने से, इसे हम लोग 180 डिग्री पोज भी कहते हैं। और जब हम लोग ये करते हैं तो हम लोगों के थाई का फैट रिड्यूस होता है, हमारा पैर मजबूत होता है, हमारी रीढ़ सीधी होती है, हमारे कमर के दर्द को लाभ मिलता है, और हमें काफ़ी अच्छी नींद होती है। तो आजकल नींद की काफ़ी आवश्यकता है सारे व्यक्ति को, इसलिए हम लोग ये करने के लिए इतने सारे स्टेप को करना ज़रूरी है ताकि हमारा पैर फ्री हो जाए, हम लोग 180 डिग्री पोज कर सकेंगे।